क्लास 8 मैथ 8.2 का हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक के बाद एक सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम ये मोनोमियल्स को हम प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्या है 4 इंटू 7p, तो हम इसको इसे लिखेंगे 4 इंटू 7p इक्वल टू 4 7 जा 28p। सेकंड क्वेश्चन है -4p और क्या है 7p, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 4 7 जा 28 और p इंटू p का पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है -4p इंटू 7p क्यू लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 और p इंटू p कितना हो गया p स्क्वायर और यहाँ पर कितना है q है, तो क्या हो जाएगा q हो जाएगा। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है 4p क्यूब इंटू -3p, 4p क्यूब -3p इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और p का पावर क्या होगा, यहाँ पर 3 है और ये p है तो p का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर 4p इंटू जीरो को किसी भी डिजिट के साथ, किसी भी अंक के साथ अगर हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल with the following pair of monomials as their length and breadth respectively। हम किस तरह से इसको निकालने के लिए दिया है, यहाँ पे हमारा एरिया निकालने के लिए दिया गया है जिसमें किसका रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ये जो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, लेंथ है और क्यू क्या है, ये ब्रेथ है। इसी तरह इसमें क्या है, ये 10m क्या है लेंथ है और 5n क्या है ब्रेथ है। इसी तरह ये सब दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम एक के बाद एक को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है p दिया हुआ है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर q है। तो एरिया हमारा क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, p इंटू क्यू होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p इंटू क्यू, यहाँ पर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा p इंटू क्यू हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 10m और क्या है ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5m n दिया हुआ है। तो हम इसको एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, देयरफॉर 10m इंटू 5n, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 और m इंटू n कितना हो जाएगा mn। इस तरह से हम लिखेंगे। सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें कितना है, थर्ड क्वेश्चन कितना है, ये 20x² और y² दिया हुआ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ हमारा 20x² हो गया और ब्रेथ हमारा कितना हो गया, ये y²। देखो एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20x² इंटू y²। तो इसमें 20 इंटू 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और x² इंटू y² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे फोर्थ नंबर का। ये लेंथ कितना दिया हुआ है 4x दिया हुआ है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3x²। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 3 कितना हो जाता है 12 और x इंटू x² बराबर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर दिया हुआ है, इसमें लेंथ कितना है 3mn है और ब्रेथ हमारा कितना है 4np दिया हुआ है। तो हम इस तरह से एरिया लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिए हैं यहाँ पर। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और m बराबर यहाँ पर m है तो यहाँ पर m लिखेंगे और n इंटू n क्या हो जाएगा n² और यहाँ पर क्या है p है तो p हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारा टेबल दिया हुआ है, ये बुक में जो हमारा ये बुक में क्या दिया हुआ है, इस तरह से टेबल दिया हुआ है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए चार्ट बना हुआ है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है फर्स्ट मोनोमियल्स में क्या है और ये इधर वाला रो को ये जो है ये फर्स्ट मोनोमियल्स हो गया और ये कॉलम में दिया हुआ है तो ये क्या है सेकंड मोनोमियल्स सब है। तो हम इसको इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 कितना हो गया 4
और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 5 हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई। उसी तरह यहाँ पर क्या है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x टू द पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह 2x इंटू माइनस 4xy, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर और y लिखेंगे। उसी तरह 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, और x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x टू द पावर 3, और यहाँ पर क्या है y है। उसी तरह यहाँ पर 2x इंटू माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x टू द पावर 3 और y स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अब इसको हम यहाँ पर अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और y इंटू एक्स हम इसको एक्स वाई करके लिखेंगे, वाई एक्स लिखना चाहिए था किंतु हम इसको सीरियली लिखेंगे एक्स वाई। उसी तरह माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरह माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और एक्स स्क्वायर और ये वाई है। उसी तरह माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और y इंटू एक्स वाई तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। उसी तरह माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, और y इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और y इंटू वाई स्क्वायर। उसी तरह माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 इंटू 9 ये हो जाएगा 45, और x, और यहाँ पर क्या है y है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। यहाँ पर y है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर हम वाई टू द पावर 3 लिखेंगे। उसी तरह आप 3x स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3। उसी तरह 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 15, और ये एक्स स्क्वायर है और वाई है तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर प्लस है ये प्लस है, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर तो क्या लिखेंगे एक्स का पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर है 3x स्क्वायर और ये है माइनस 4xy तो क्या लिखेंगे माइनस 12, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 और y हो गया। उसी तरह यहाँ पर 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, और एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 और वाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स टू द पावर 4 और वाई हो गया। उसी तरह 3 इंटू माइनस यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 और क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसी तरह हम इसको ये करेंगे माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस, उसके बाद से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई लिखेंगे। फिर माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, और x इंटू वाई एक्स वाई इंटू वाई तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। उसी तरह माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 और वाई हो जाएगा। उसी तरह माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, एक्स वाई इंटू एक्स वाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर एक्स वाई है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और वाई का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 4 इंटू 9 36, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 3। उसी तरह 7 एक्स स्क्वायर वाई को हम फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स टू द पावर 3, यहाँ पर वाई हो गया। फिर 7 इंटू यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो कितना हो जाएगा 35, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। फिर उसी तरह 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 21, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की कितना एक्स टू द पावर 4, और वाई है तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। उसी तरह 7 इंटू यहाँ पर माइनस है प्लस है और ये माइनस है तो माइनस 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3, और वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे 7 7 49, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4, और वाई इंटू वाई, वाई टू द पावर 2। उसी तरह 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 7 9 जा 63, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई टू द पावर 3। उसी तरह यहाँ पर अब -9 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -18, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3, और वाई स्क्वायर। उसी तरह इसमें करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 5 जा 45, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पर एक्स का पावर 2 और वाई का पावर कितना हो जाएगा 3। उसी तरह माइनस इंटू प्लस -9 इंटू 3 27, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, और वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। उसी तरह माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 9 4 जा 36, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई टू द पावर 3। इसी तरह 9 इंटू 7 कितना प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 9 इंटू 7 63, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4, और वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई टू द पावर 3। उसी तरह माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4, और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई टू द पावर 4। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है दिया हुआ है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, और हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहला वाला क्वेश्चन है 5a 3 स्क्वायर 7 a टू द पावर 4, तो लेंथ हम मान लेंगे 5 है, ब्रेथ मान लेंगे 3a स्क्वायर, हाइट मान लेंगे 7 a टू द पावर 4, यह हम मान लेंगे। उसके बाद से हम जानते हैं जब वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये इसको भी हम प्रोडक्ट करेंगे। अब 5 इंटू 3 इंटू 7 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 105, 105, और a टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर a का पावर 4, a का पावर 2, a का पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a का पावर 7 हो जाएगा। और ये इस डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 5 3 जा 15, और 15 7 जा 105। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है 2p लेंथ दिया हुआ है। मान लिए लेंथ इक्वल टू 2p, ब्रेथ इक्वल टू 4q, एंड हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8r दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो उसी तरह हम इसको लेंथ और ब्रेथ और हाइट को हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, और इसको हम डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, और यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर r है, तो हम PQR इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ये है क्वेश्चन x इक्वल टू 3 नंबर का, लेंथ दिया हुआ है XY, ब्रेथ दिया हुआ है 2x स्क्वायर y, और हाइट दिया हुआ है 2x y स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया पर XY पुट कर दिए, लेंथ का वैल्यू, ब्रेथ का वैल्यू और हाइट का वैल्यू हम पुट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर x है और x स्क्वायर है तो x है, तो कितना हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, और y का पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y का पावर 4। उसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेंथ यहाँ पर कितना है a, ब्रेथ 2b, और हाइट हमारा कितना है 3c, यहाँ हमारा यहाँ पर हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पर वॉल्यूम बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिया पर लेंथ बराबर a, ब्रेथ बराबर 2b, और
और हाइट बराबर कितना है 3c। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ABC हम लिखेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ये हमको ये सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले क्वेश्चन को x इंटू, पहला क्वेश्चन है XY इंटू YZ इंटू ZX। हम इसको प्रोडक्ट कर दिए। तो यहाँ पर x कितना है, x है और x है, तो x स्क्वायर, y है यहाँ पर y स्क्वायर, और z है यहाँ पर z है, तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है a, और इसको प्रोडक्ट करना है -a स्क्वायर से इंटू a⁻3। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस a का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 हो गया, और यहाँ पर 1, देयरफॉर a का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y⁻3। तो हम ये इस डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1025। इसको हम लिखेंगे 2 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64, और 64 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1024 आ जाएगा। और यहाँ पर y का पावर कितना है, y का पावर 3, 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 2, 4 नंबर में। यहाँ पर 2 इंटू a इंटू 2b इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, b स्क्वायर, यहाँ पर c है और यहाँ पर c है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर c स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर m इंटू माइनस में दिया हुआ है -mn इंटू mnp। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर m कितना है m इंटू m स्क्वायर, और यहाँ पर 3m है, तो यहाँ पर m का पावर कितना हो जाएगा 3, n इंटू n कितना हो जाएगा n का पावर 2 और p। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।